अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, बड़ी बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और नई विकेट हमें गिरती हुई नज़र आती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे ही गिरफ्तार हुए थे, जिनके अंदर सताकत अब्बासी हैं, जिनके अंदर फ़ारूक हबीब हैं, शेख रशीद हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन उनमें से एक जो विकेट है जो कि फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब साहब की है, वो आज यकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ अपनी शमूलियत का ऐलान करते हैं। 20 रोज से वो गुमशुदा थे। डॉन के अंदर भी ये खबर चलती रही, एक्सप्रेस में भी ये चलती रही और खान अचकजई ने इसको रिपोर्ट भी किया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद उनकी वाइफ बहुत परेशान रही, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से भी रब्ता किया। उनका 2 ढाई साल का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा, उसकी वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपने बाप को बार बार याद कर रहा है, बुला रहा है, जबकि उनके वालिद साहब बहुत परेशान रहे, उनके भाई बहुत परेशान रहे। लेकिन उसके बावजूद वो उनका कहीं से पता नहीं चला। और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट से भी ने भी रब्ता किया और पंजाब पुलिस से भी रब्ता किया गया और पंजाब पुलिस का भी यही कहना था कि हमें उनके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। लेकिन पैमरा ने हालांकि इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई हुई थी कि फ़ारूक हबीब साहब जो है उनको टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन आपको पता है कि पाबंदियां तो हमारे पाकिस्तान में चलती ही नहीं है, तो उनको पेश भी कर दिया गया। और अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने कुछ घंटों पहले देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बड़ी अजीबो गरीब सी थी। अगर आप देखें तो 3 से 4 तरीके जो हैं वो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि लोग 9 मई के बाद से मजम्मत करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेस क्लब में आकर, और फिर उसके बाद वो बिल्कुल दूध के धुले साबित हो जाते हैं। फिर वो भी तरीका शायद पुराना हो गया, सहाफ़ियों ने बहुत शोर मचा दिया कि ये तो रटा रटाया वही लिखा लिखाया है, तो आपने ये कैसे दोबारा से बोल दिया। तो फिर उसके बाद तरीकाकार ये हो गया कि एक ड्राइंग रूम के अंदर उस्मान डार साहब का भी इंटरव्यू हो गया कामरान शाहिद साहब के साथ। और फिर उसके बाद आज एक नई चीज़ सामने आती है कि फ़ारूक हबीब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। मौक़िफ़ जो बयान किया गया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि तवज्जो तलब हैं। सबसे पहला जो एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि 9 मई के बाद से जो फ़ारूक हबीब साहब हैं वो 24 के करीब जो है वो ट्वीट्स कर चुके हैं और ऐसी ट्वीट्स हैं जिनके अंदर इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं और साथ ही साथ जो है वो उनके मेंटोर रहे हैं, उनके लीडर रहे हैं, वो उनके हक में बयान देते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बयान देते रहे हैं और अब यकदम वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, साइफर के लिए उनके लिए बात कर रहे हैं। और बहुत कुछ आज उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप जो है वो एक इंसान का साथ देना पसंद करेंगे या शैतान का साथ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 9 अप्रैल के बाद से जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमें बार बार मजबूर किया कि आप जो हैं वो ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है इसके खिलाफ जो है वो जाएं, इदारों के खिलाफ जाएं। और इसके अलावा ये कि इदारों पर चढ़ दौड़ें। और उन्होंने ये एक जुमला इस्तेमाल किया कि बैलेट पेपर नहीं बुलेट। और ये बहुत बड़ी बात थी। उनका ये कहना था कि उन नौजवानों के हाथ में जो है वो बुलेट्स शायद पकड़ा दी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको इंतज़ार करना चाहिए था। बहुत बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो इंतज़ार करते रहे, जिनमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी थे, और उन्होंने ये अपनी बारी का इंतज़ार किया। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इंतज़ार क्यों नहीं किया। दरमियान में अजान होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में, तो वो रुक जाते हैं। सोशल मीडिया पे सार्फिन ने बड़ी सख्त तनकीद का जो है वो फ़ारूक हबीब को निशाना भी बनाया। उन्होंने ये कहा कि आप अपने ही जो है वो लीडर के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि ये लिखी लिखाई जो है वो तकरीर थी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक बयान जो है वो रहनुमा पीटीआई हमाद अज़हर साहब का सामने आता है कि जबरी गुमशुदा होने वाले एक शख्स ने मुझे पैगाम भेजकर बता दिया है कि एक एक लफ्ज़ जो है वो ऊपर से लिखा गया था, बाकायदा रट्टा लगवाया गया था और किसी भी लफ्ज़ या जुमले को बदलने की इजाज़त नहीं थी। ये हमाद अज़हर साहब का कहना है। और उनका कहना है कि जिस तरह के तशद्दुद का उसने जिक्र किया है, इसके बाद तो अगर इसे कोई कहता कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ तो शायद ये भी कोई हैरानगी की बात नहीं थी। तो ये ज़राए हैं डिफरेंट टाइप के जो मुख्तलिफ बातें कहते हैं। और अभी आपने खुद देखा कि कुछ दिन पहले सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने भी जो है पीटीआई को छोड़ दिया। फिर उस्मान डार साहब ने भी पीटीआई को छोड़ दिया। बहुत सारे बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट गए हैं। सनम हैं, तैयबा राजा हैं और इसके अलावा
और भी बहुत सारी खवातीन हैं जिनके अंदर यास्मीन राशिद भी हैं। अभी देखते हैं कि वो मुराद सईद, हमाद अज़हर ये क्या करते हैं, क्या ये भी वक्त के साथ साथ पीटीआई को छोड़ देंगे, क्या इनका बयानिया भी जो है वो बदल जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल में आने वाला वक्त ही बता सकते। जो मुझे नजर आई है कि इस सब चीज़ के बावजूद भी जो पीटीआई का वोट बैंक है उसमें कोई कमी नहीं वाक़या हो रही है, शायद उसकी मकबूलियत में उसी तरह से इजाफा हो रहा है। ये चीज़ें जो है ये देखनी पड़ेंगी हमारे कुछ बड़ों को कि इन चीज़ों के बाद जो है वो हमें किस तरीके से चलना है और क्या चीज़ें जो है वो सही रहेंगी, क्या स्ट्रेटजी जो है वो ठीक रह सकती है। फ़ारूक हबीब साहब ने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं और वो किसी नई पार्टी को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसके अंदर जहांगीर तरीन जैसा ऐसा बंदा मौजूद है जो उनके साथ बहुत अरसे से काम कर रहा है और उनके काश्तकार भी जो है वो उनकी तारीफ करते हैं। तो वो एक बहुत बेहतरीन आदमी है। अब उनकी जो ट्वीट्स हैं वो उनका साथ नहीं देती हैं। आज तक वो जो ट्वीट्स में जो कुछ इन सब के लिए कहते रहे, जो बयानियां देते रहे और जो हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से टोटली अगेंस्ट थी। बहुत सारा मुद्दा है जो बात करने के लिए है, लेकिन हम और मज़ीद खबरों की जानिब भी चलेंगे। आज और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनके अंदर गैस की कीमतों में 100% इजाफे का जो है वो फैसला किया गया है और इसके अलावा जो है वो 40% जो है वो आज पेट्रोल जो है वो सस्ता भी हुआ। एक ये खुशखबरी थी, लेकिन लोगों का ये कहना था कि ये खुशखबरी नहीं है। क्या पेट्रोल की सूरत में, महंगाई की सूरत में जो चीज़ों के अंदर महंगाई हुई है, जैसे कि अंडे, डबल रोटी, फल, फ्रूट और दालें वगैरह, तो क्या वो भी कम कर दी जाएंगी? तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं कम की। इसके अलावा एक और चीज़ पर जो है वो एतराज़ सामने आया है कि पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 2 माह के लिए बुध के दिन जो है वो स्मॉग के लिए पूरे लाहौर को, पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाए, जिसके ऊपर ताजिर बरादरी ने ये फैसला मुस्तरद कर दिया। उनका बड़ा शदीद एहतजाज है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो शायद इसलिए पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया है और वो सब ठीक कर देंगे। तो पहले मेरी बात सुन ले, ऐसे सब चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। ये नवाज शरीफ के आने से जो है ना, ये पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है। पेट्रोल बेसिकली आलमी मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो डॉलर के रेट में भी कमी आई है और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आई है, जिसकी वजह से मजबूरन जो है वो निगरान हुकूमत को ये करना पड़ा है। और इसमें निगरान हुकूमत को भी मेरे ख्याल में अभी तक तो क्रेडिट नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर ये कि आगे उनके कोई मज़ीद अच्छी इस्लाहात होती हैं तो उसमें हम उनको ज़रूर वेलकम करेंगे। और इस ब्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।